नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ हकीम मोहम्मद उस्मान गनी आपकी खिदमत में हाजिर अपने चैनल हर्ब्स एंड ट्रीटमेंट के साथ। आज बात करेंगे किडनी स्टोन की, गुर्दे की पथरी। बहुत बड़ी तादाद में लोग गुर्दे की पथरी के प्रॉब्लम में मुब्तला हैं और सबसे पहले वही बात की वजह, सबसे अहम वजह गुर्दे में पथरी हो जाने की हमारा पेशाब को, अपने यूरिन को रोक कर रखना। ऐसे तमाम अफराद, ख़ास तौर पर ऑफिस में काम करने वाले अफराद या मोटापे का शिकार अफराद या ड्राइवर हजरात जो लॉन्ग रूट्स पे ड्राइव करते हैं, ये उनकी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है कि वो लोग, या ऐसे लोग जो वैसे ही एक बेख्याली में पेशाब को रोके रखते हैं और फौरी उठकर पेशाब करने के लिए नहीं जाते। तो इसलिए जब जब आपको पेशाब आया हुआ हो तो उसको फौरी तौर पर रिलीज़ करें, उसको जाकर पेशाब करें। इंशाल्लाह ताला आपको गुर्दे की पथरी का प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बड़ी वजह, बहुत सारे लोगों में मुख्तलिफ वजूहात हैं। ऐसी ख़वातीन जो आर्टिफिशियल कैल्शियम इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी जदीद साइंस आपका दूध बंद कर देती है और आपको कैल्शियम की टैबलेट लिख देती है। तो मेहरबानी करें, जो कुदरत ने ग़िज़ाएँ बनाई हैं उनमें बेशुमार चीज़ों में कैल्शियम मौजूद है, तो कैल्शियम, नेचुरली कैल्शियम का इस्तेमाल करें। ये जो कैल्शियम हम आर्टिफिशियल लेते हैं, ये मेहरबानी करें मत इस्तेमाल करें, इससे भी पथरी बनती है। यूरिक एसिड से बनती है और उसका सबसे बड़ी वजह चावल और गोश्त है। इसलिए ये वजूहात आपको बताना ज़रूरी है कि जब तक आप वजूहात का इलाज नहीं करेंगे कि वजह क्या है, उस वक्त तक आप बीमारी को कवर नहीं कर सकते। अल्ट्रासाउंड करवाएं, नुस्खा मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसलिए आज बता रहा हूँ कि आने वाले जो दिन हैं वो, क्योंकि बेहतर मौसम हो जाएगा और आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपको यूरिन ज़्यादा आएगा, क्योंकि मौसम में पसीना कम हो जाएगा। और ये बेहतरीन दिन है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, कि पथरी जो है वो टूट कर, जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा उससे पथरी टूट कर आपके जिस्म से खारिज हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपके गुर्दे से खारिज हो जाएगी, पित्त मसाने से भी खारिज हो जाएगी। अगर किसी दरमियान में किसी ट्यूब में मौजूद है तो उधर से भी टूट कर खारिज हो जाएगी। और परहेज आपको बता दिए हैं कि एक तो अपनी प्यास के मुताबिक पानी ज़रूर पिए। जब मेरी मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगा ये खाएंगे तो इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर इसके साथ आप आबे जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तानी भी मिलता है, इम्पोर्टेड भी मिलता है, आबे जौ का इस्तेमाल करें पानी में मिक्स करके। और पेशाब को बिल्कुल मत रोकें। और फिर इस दावे के साथ कि कोई नुस्खा किताबी नहीं होगा, लिख लीजिए, एक संगे सरमाही मिलता है पंसार स्टोर से, आमतौर पर मिल जाएगा आसानी से। वो आपने लेना है 100 ग्राम, इलायची सब्ज़ लेनी है 100 ग्राम, जौ खार लेनी है आपने 100 ग्राम, कलमी शोरा आपने लेना है 100 ग्राम, कासनी आपने लेनी है 200 ग्राम और इसके अंदर आपने गोखरू लेना है 200 ग्राम। ये तमाम चीज़ों को आप कूट छान कर बारीक करके पाउडर की शक्ल में रख लें। और ये एक चाय वाला पूरा चम्मच सुबह और एक चाय वाला पूरा चम्मच, तकरीबन आपने 4 बजे, 3 और 4 बजे के दरमियान खाना है। ये दवाई शाम को इस्तेमाल नहीं आपने करनी, अंधेरा होने के बाद, दिन में इस्तेमाल करनी। और इसके साथ आबे जौ का इस्तेमाल करें, कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी ज़्यादा पिएँ। और तकरीबन आप इसको मुसलसल 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और 15 दिन के बाद कुछ दिन रेस्ट करने के बाद फिर अगले 15 दिन इस्तेमाल करें। और अल्ट्रासाउंड हर 15 दिन के बाद करवाते रहें कि पथरी का साइज़ क्या है और उसकी क्या पोजीशन है, वो आपके नॉलेज में आ जाएगी। और इंशाल्लाह पथरी आहिस्ता आहिस्ता टूट कर या बारीक होकर आपके जिस्म से खारिज हो जाएगी। शुक्रिया।